अस्सलाम वालेकुम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्लास है, वो प्रैक्टिस क्लास है, रिवीजन आपका करवाया हुआ है। ठीक है, क्लास में भी करवाएं इस तरह का सम। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आप में से किसी एक डाउट था ये, तो उसका लिए अच्छा सम्स लगा, इसलिए यहाँ पे वीडियो में हम सॉल्यूशन देना ज़रूरी समझे। जो सम्स लगता है कि हाँ इससे कुछ सिखा पाए हम, तो वो वीडियो में सॉल्यूशन बना देते हैं, और जो लगता है कि नहीं मेरा करवाया हुआ है उतना ज़रूरत नहीं है, तो वो संग हम कॉपी में ही सॉल्यूशन लिख करके ग्रुप में सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है डिवाइड ₹39,030 अमंग 2 men, यानी कि इतना रुपये को 2 आदमी हमको डिवाइड करना है। इन सच अ वे, इस हिसाब से, दैट द अमाउंट विच 1 man गेट्स इन 3 years एट द रेट ऑफ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल बी इक्वल टू द अमाउंट विच द अदर मैन गेट्स इन 5 years। तो समझ में आया क्वेश्चन? हमको भी नहीं आया, देखते हैं फिर से, टुकड़ा टुकड़ा में समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है डिवाइड ₹39,030 अमंग 2 men, यानी कि इतने रुपये को 2 आदमियों में बांटना है, डिवाइड करना है। मान लीजिए ये 2 आदमी है, ये आदमी 1 हो गया, ये आदमी 2 हो गया, मैन 1 मैन 2। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। तो मान लीजिए इसको मिलता है x, इसको मिलता है y, और यही दोनों मिलके कितना हो जाएगा x प्लस y। अरे मान लो तुम्हारे पास 50 रुपया था, 50 रुपये में एक को मिला 40 रुपया, एक को मिला 10 रुपया, तो ये 40 और 10 मिलके ही ना 50 होगा, है ना। तो ये हो गया। तो डिवाइड इतना अमंग 2 men इन सच अ वे दैट द अमाउंट विच 1 man गेट्स इन 3 years, मतलब एक आदमी को अमाउंट जो 3 साल में जितना अमाउंट मिलता है 3 years एट द रेट ऑफ 4%, रेट कितना दिया हुआ है 4% पर एनम, विल बी इक्वल, मतलब इसको जो अमाउंट मिलता है इतने साल में वो इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू द अमाउंट विच द अदर मैन गेट्स इन 5 years, मतलब दूसरे आदमी को 5 साल में जितना अमाउंट मिलता है उसी के बराबर होगा इसका अमाउंट। यानी कि 3 साल में इसको जितना अमाउंट मिलता है और 5 साल में इसको जितना अमाउंट मिलता है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको y मिला, तो ये कितने साल में, इसको 5 साल में लेना है, रेट चेंज नहीं है, तो ये रेट यहाँ पे कितना होगा 4% ही होगा। और इसका अमाउंट और इन दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका अमाउंट निकालेंगे लोग, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अमाउंट का फॉर्मूला यही होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 पावर T, ये होता है। तो यहाँ पे भी अमाउंट निकालेंगे हम, अमाउंट इक्वल टू हो गया P कितना माने हैं, प्रिंसिपल इसका x है, इसका y है, तो P1 + R/100 पावर T, ये हो गया इसका अमाउंट। और इसका अमाउंट अगर निकालना चाहें हम, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया P1 + R/100 पावर T, ये हो गया। अब ये दोनों अमाउंट क्या बोल दिया, इक्वल बोल दिया। ये दोनों अमाउंट क्या बोल दिया, इक्वल बोल दिया। तो जब इक्वल बोला है तो हम लोग अमाउंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल यहाँ पे जब बोला इक्वल, अमाउंट को क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे। तो बाय द प्रॉब्लम दोनों अमाउंट क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, x1 + 4/100 पावर 3 इक्वल टू y1 + 4/100 पावर कितना हो गया 5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, x/y। तो जैसे ही x/y करेंगे तो y किसके साथ मल्टी, ये यहीं पे रहेगा, 1 + 4/100 पावर 5 बाई 1 + 4/100 पावर कितना होगा 3, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ आएगा, ये आ गया। अब वो यहाँ पे x/y इक्वल टू x/y इक्वल टू क्या हो गया। अब देखो, अब नीचे दोनों का बेस देखो सेम है ना, 1 + 4/100, यहाँ पे भी 1 + 4/100, इसका पावर 5 है, इसका पावर 3 है। तो जब बेस सेम रहता है, आपको ये याद होगा, मान लीजिए x पावर a है और यहाँ पे नीचे में x पावर b है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, बेस सेम रहता है और डिवाइड रहता है, तो लिखते हैं ना a - b, लिखते हैं ना। ये क्या कर दिए,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई वाई, तो यहाँ पे भी देखो बेस सेम है, तो ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा ये पावर माइनस होगा। 5 माइनस 3 कितना होगा 2। बात आ रहा समझ में। अब यहाँ पे x बाई वाई ये कटेगा, काट देंगे, ये 4 से कट रहा है, ये 4 1 जा 4, ये कट रहा 25, 1 प्लस 1 बाई 25। तो 1 जब भी रहेगा ऐड करने का तो बोले इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 26 बाई 25 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो x बाई वाई इक्वल टू कितना हो गया 26 बाई 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x बाई वाई इसका भी तरीका होता है निकालने का। ठीक है, 625 ये हो जाएगा 676, तो x बाई वाई का वैल्यू निकल गया। अब बाबू हमको पूछ रहा है कि हर एक को कितना, इसको कितना पैसा दिया गया था, इसको कितना पैसा दिया गया था, मतलब x और y का ही वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ना। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। अब ध्यान देना, पहले भी हम बताए हैं आपको रेशियो में कि जब भी आपको दो चीज़ का रेशियो दिया रहेगा x बाई वाई और सम दोनों का दिया रहेगा, तो अगर हम x का वैल्यू निकाल, दोनों एक जगह लिख रहे हैं हम, x बाई वाई कितना आया 676 बाई 625 और x प्लस वाई कितना है 39030, यही था ना। अब अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, इसे पहले क्लास में भी हम एक्सप्लेन किए हुए ये चीज़, अगर x का वैल्यू निकालना है तो x का जो चीज़ रहेगा वो ऊपर रहेगा, नीचे सम ऑफ द रेशियो लिखते हैं इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम करेंगे कितना होगा 6 5 11 का 1 कैरी 1 7 to 9 कैरी 1 इतना आएगा। जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं वो ऊपर, नीचे लिखते हैं सम ऑफ द रेशियो यानी कि इन दोनों का सम। अब मल्टीप्लाई किसका करते हैं, ये जो टोटल दिया रहता है यानी कि 39030। बात आ रहा समझ में। जब भी दो चीज़ का रेशियो दिया रहता है और जो चीज़ का रेशियो दिया हुआ उसका सम दिया रहता है, तो जिसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू अगर निकालना है तो x के साथ में जो चीज़ रहता है वो ऊपर, नीचे इन दोनों का सम लिखते हैं, मल्टीप्लाई ये टोटल से करते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो उतना सोचना नहीं है, तो देख के ही पता चल रहा है। 13 का टेबल 3 से 13 होता है ना, तो ये 3 से हो जाएगा ये। ठीक है, ये 3 से हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20280 6 3 18, हाँ इतना आएगा। x का वैल्यू इतना आ गया। अगर y का वैल्यू आपको निकालने के लिए रहेगा तो जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं वो ऊपर यानी कि 625 ऊपर, नीचे जो रहेगा वो सम ऑफ द रेशियो, तो यहाँ पे इतना आया था। प्रोडक्ट ये चीज़ करेंगे, इसमें भी वही होगा, इसे कटेगा तो ये 3 हो जाएगा 30, तो इसका भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 625 इंटू जब 3 कीजिएगा तो 6 1875, हाँ 1875 आएगा, 1875 0। क्लियर है। फिर से एक बार समझा रहे हैं हम। आपको कहा गया था कि ये जो रुपया है, देखिए इधर आपको कहा गया था ये जो रुपया है इसको 2 आदमी में डिवाइड करना है। इस हिसाब से डिवाइड करना है कि एक आदमी को 3 साल में जितना अमाउंट मिलता है दूसरे आदमी को उतना ही अमाउंट कितने साल में मिलता है 5 साल में मिलता है, और रेट दोनों का सेम है 4%। तो ये जो रुपया है मान लें एक आदमी को x मिला, एक आदमी को y मिला। ठीक है, टाइम इस एक का 3 ईयर दिया हुआ है, दूसरे का 5 ईयर दिया हुआ है, रेट दोनों का 4% है। तो अमाउंट जब यहाँ से निकालेंगे हम तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला P1 + R/100 पावर टाइम, सेम चीज़ यहाँ पे भी अमाउंट। अब ये दोनों अमाउंट क्या बोला, इक्वल बोला है, तो इन दोनों अमाउंट को क्या किए हम, इक्वल किए। तो जैसे इक्वल किए तो यहाँ पे x बाई वाई निकाले हम, x बाई वाई जब निकालें तो ये वाला ऊपर रह गया, ये नीचे आ गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों से होकर के इन दोनों होगा, है ना, तो आ रहा ऊपर वाला। अब यहाँ पे बेस जब सेम रहता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। बेस जब सेम रहता है पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो इन दोनों बेस देखो सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 1 + 4/100, पावर 5 में से 3 आएगा, कितना बचेगा 2। अब ये कट रहा था, ये 26 आया, 25 आया। अब 26 का स्क्वायर करेंगे 676 होता है, 25 का 625। अब आपको x बाई वाई का वैल्यू पता हो गया और x प्लस वाई का वैल्यू पता हो गया। तो x का वैल्यू जब निकालना रहता है तो जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे जो रहता है इन दोनों का सम करते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो टोटल सम से। तो इसको करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, उसी तरह से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो फिर लिखेंगे कि फर्स्ट आदमी का जो है फर्स्ट मैन को कितना दिया गया था,
20,280 और सेकेंड वाले को कितना दिया गया 18,750। उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा परेशानी हो रहा तो आप वीडियो को फिर से देखिए रिवाइंड कर करके, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वो सेकंड क्वेश्चन हुआ। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप फिर से बनाइए, ठीक है, जस्ट रिवीजन के लिए लिए ये सम्स। कह रहा है इफ अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन एन ईयर्स, डबल हो जाता है कितने साल में, एन ईयर्स में। तो लेट अस राइट इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 4 टाइम्स, तो वो 4 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। तो आपको इसका हम तुरंत बताए थे, ये शॉर्ट में बताए थे कि किस तरह से आप MCQ में रहेगा तो सॉल्व कीजिएगा। तो MCQ अगर आया तो आप इसको किस तरह से कीजिएगा, जितने टाइम कितना दिया हुआ है, एन ईयर दिया हुआ है, तो टाइम मल्टीप्लाई पावर, पावर कहाँ गया, डबल देख रहे हैं, डबल मतलब 2 होता है, डबल मतलब 2 होता है, तो जिसका पूछेगा उसको 2 का ही पावर में ब्रेक करेंगे। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 2, यानी कि पावर कितना आ गया 2, तो यानी कि n इंटू 2, आंसर मेरा कितना आएगा 2n। इसका देखते हैं डिटेल, इसका डिटेल क्या है। तो इसमें भी से 2 केस बनेगा, क्योंकि पहला केस में डबल हो रहा पैसा और दूसरा केस में 4 टाइम्स हो रहा है। तो केस 1 और केस 2 लेंगे। तो प्रिंसिपल को मान लेंगे कितना है x, प्रिंसिपल को लेट द प्रिंसिपल बी x, रुपीज़ x, तो प्रिंसिपल को हम x मान लिए। तो फर्स्ट केस 1 जब करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो गया x, पैसा क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। टाइम कितना दिया हुआ है, n ईयर्स दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ मतलब r मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ से अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 पावर T, T मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। अच्छा, अमाउंट 2x हो गया, तो ये 2x, x कैंसिल, यानी कि 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 पावर n। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको 1 नाम देते हैं। इससे पहले क्लास में हम इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं, है ना, जस्ट रिवीजन के लिए लिए ये कि आप भूल ना जाए। सेकेंड केस में क्या बोला, प्रिंसिपल तो मेरा वही रहेगा x, लेकिन अमाउंट क्या बोला 4 टाइम्स हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया 4 टाइम्स, यानी कि 4x। आपसे टाइम पूछा है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे हम, यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 पावर T। x से x बाबू कैंसिल हो गया। अब ये जो 4 आया उसको यहाँ पे जो चीज़ आता है उसी का पावर में ब्रेक करते हैं। इस 4 को पावर में ब्रेक करेंगे कितना, 2 का पावर 2 में ब्रेक करेंगे। और ये 1 प्लस R बाई 100 पावर T, 1 प्लस R बाई 100 पावर T। तो अब ये देखो 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 प्लस R बाई 100, तो ये 2 के जगह पे कितना लिखेंगे 1 प्लस R बाई 100, और ये 2 ऊपर ऐसे ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100 पावर T। ये कहाँ से आया, बाई 1 आया, तो ये 1 से आ रहा है, 2 का ही ना वैल्यू इतना आया है, 2 का इतना वैल्यू आया ना, कि 2 का ही तो वैल्यू दिया हुआ था 1 प्लस R बाई 100 पावर n। तो यहाँ पे 2 के जगह पे कितना लिखेंगे, सॉरी गलती हो गया, ये बाबू देखो उस टाइप का ही दूसरा सम्स है, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। देखो क्या कहना चाह रहा, कह रहा रुपीज 16,820 इज डिवाइडेड अमंग 2 ब्रदर्स। इतना रुपया जो है 2 भाइयों के बीच में बांटा गया है। अब भाई का जो उम्र है वो कितना है, एजेड 27 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। एक का उम्र है 27 साल, दूसरा का उम्र है 25 साल। तो पहले हम ये करते हैं कि ये जो रुपया था एक एक करके करते आ रहे, 16,820 रुपया, इसको 2 भाइयों के बीच में बांटा गया है। एक भाई इधर हो गया, दूसरा भाई इधर हो गया। तो ये हम फर्स्ट भाई मान लिए, ये हम सेकंड भाई मान लिए। इसका उम्र कितना है 27 साल, इसका उम्र कितना है 25 साल। कह रहा दे इन्वेस्ट दियर मनी एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इन दोनों भाई क्या कहता है, इन्वेस्ट करता है मनी को, कितना इंटरेस्ट पे, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इन सच अ वे
that each of them will get equal amount of money। मतलब इस हिसाब से उन लोग इन्वेस्ट करता है कि दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, यानी इसको जितना अमाउंट मिलेगा इसको भी उतना ही अमाउंट मिलेगा। will get equal amount of money। कब मिलेगा उतना अमाउंट? एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, जब वो 40 साल का हो जाएगा तब अमाउंट क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। तो मान लो कि इसके नाम पे x रुपया रखा गया था, इसके नाम पे y रुपया रखा गया था। रेट कितना दिया हुआ है? रेट कितना दिया हुआ है? 5%। इसका भी रेट कितना दिया हुआ है? 5%। ये दिया हुआ है। अब वो टाइम का देखते हैं हम कि टाइम अमाउंट जो इसको कितना कब मिलेगा? 40 साल की उम्र में मिलेगा। अभी उसका उम्र कितना है? 27 साल। अभी उसका उम्र कितना है? 27 साल। तो 40 साल की उम्र में मिलेगा, यानी कि ये पैसा कितने दिन के लिए उसके पास रहा है? 40 माइनस 27, इतने दिन तक इन्वेस्ट करके रखा था वो, है ना। 40 माइनस 27 करके रखेगा। बात समझ में आ रहा? हम कह रहे हैं कि अभी उसका उम्र 27 साल है, जब वो 40 साल का हो जाएगा तब उसको अमाउंट मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा। तो कितने साल के लिए वो पैसा को इन्वेस्ट किया है? 40 माइनस 27, यानी कि कितने साल के लिए रखा है? 13 साल के लिए रखा है। बात आ रहा समझ में? तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट मतलब क्या होता है? P1 प्लस R बाई 100 पावर टाइम। ये हो गया। सेम चीज इसमें, प्रिंसिपल वाई रेट 5% है। टाइम इसका देखो, जब ये भी 40 साल का हो जाएगा तब इसको पैसा मिलेगा, यानी कितने साल तक इसका पैसा इन्वेस्ट रहा है? 40 माइनस 25, यानी कितना आएगा? ये 15 ईयर आएगा। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? y प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 पावर t, ये हो जाएगा। बात आ रहा समझ में? अच्छा, इस ये x और ये y, यानी कि ये दोनों मिलकर कितना हो गया? x प्लस y मिलकर के ही हो गया 16,820 रुपया। अब दोनों का अमाउंट क्या है? इक्वल है, क्योंकि यही ना बोला था कि 16,820 रुपये को इस हिसाब से दो भाइयों के बीच में बांटा गया है कि वो 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर पैसा को इन्वेस्ट करता है तो ईच ऑफ देम विल गेट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। इन दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। अमाउंट मतलब दोनों को क्या रहेगा? इक्वल। कब? जब वो 40 साल का हो जाएगा तब। अभी वो 27 साल का है, तो 40 साल में वो पैसा निकालेगा अपना। तो कितना दिन तक वो पैसा इन्वेस्ट करके रखा था? 40 माइनस 27। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अभी तुम्हारा उम्र मान लीजिए 5 साल है, ठीक है। अभी तुम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हो। अब 8 साल के जब हो जाओगे तो तुम पैसा निकाल लोगे, यानी कि पैसा कितने दिन के लिए तुम इन्वेस्ट किए हो? 3 साल के लिए ना। तो उसी तरह से 40 माइनस 27 13 साल के लिए। तो इसका अमाउंट निकालें, इसका अमाउंट निकालें। अब इन दोनों का अमाउंट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। यहाँ पे कोई काटना वाटना मत, ठीक है। ये सब अच्छा, रेट यहाँ पे 5% दिया हुआ था, यहाँ पे कोई काटेगा नहीं, ऐसे रहने देगा। अब वो दोनों का अमाउंट क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं दोनों का अमाउंट इक्वल है, मतलब x1 प्लस 5 बाई 100 पावर 13 इक्वल टू y1 प्लस 5 बाई 100 पावर 15। ये अब ये दोनों का हम डिवाइड करेंगे। इससे पहले समझ में किए थे, देखो x बाई वाई लेकर के आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस 5 बाई 100 पावर कितना है? 15 बाई 1 प्लस 5 बाई 100 पावर कितना है? 13, ठीक है। तो ये x बाई वाई। अब देखो बेस दोनों का सेम है, जब बेस दोनों का सेम रहता है तो पावर क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा? सॉरी 2 होगा, है ना। अब यहाँ पे जो काटना है काटना, नहीं काटना मत काटना। x बाई वाई ये कट रहा है 20, तो ये आ जाएगा 5 से, नहीं 20 कैसे? हाँ 20 होगा। तो ये आपका आएगा 21 बाई 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो x बाई वाई आपका कितना आ गया? x बाई वाई आपका कितना आ गया? 21 मतलब कितना होता है? 441, 21 का स्क्वायर, इसका 400। तो अब आपको देखिए ये दो चीज़ निकल गया, आपका x बाई वाई आ गया कितना? 441 बाई 400 एंड x प्लस वाई आपका कितना है? x प्लस वाई आपका कितना है? दिख रहा है बोर्ड पे? x प्लस वाई कितना है? 16,820। तो x प्लस वाई कितना है? x
प्लस वाई कितना है 16,820 ये है। तो दो चीज़ का रेशियो आपको दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो जब x का वैल्यू निकालना रहेगा तो जिसका वैल्यू निकालना रहेगा वो ऊपर, नीचे इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सम से, टोटल सम से। तो ये करेंगे, देखो ये सब देख के पता चल रहा है 16 है, ये 8 है, 2 से कटेगा, है ना। जब 2 से ये हो जाएगा, 2 टाइम से होगा, आज लास्ट में 0 था। तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अगर y का वैल्यू निकालना रहेगा तो जो y का टर्म रहेगा वो ऊपर, नीचे सम ऑफ द रेशियो यानी कि 841 इंटू टोटल सम, ये करेंगे तो ये भी वही हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया होगा सम्स? नहीं समझ में आया आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, 1 से 2 बार देखिए वीडियो को, ठीक है। ये सब सम्स आपका बोर्ड बुक में नहीं है, लेकिन बहुत बार इसको सिलेक्शन में आया हुआ ये सब एग्जाम, बहुत सारा स्कूल में आया ये सब सिलेक्शन का एग्जाम है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा और जो भी डाउट आपको आता है वो हमको आप सेंड करते रहिएगा, ठीक है। ये आप में से भी किसी स्टूडेंट का डाउट था, हमको अच्छा लगा कि हमको ऐसा कुछ लगा कि हाँ इस सम से हम कुछ सिखा सकते हैं स्टूडेंट को, तो इसलिए हम यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन इसका डाल रहे हैं, ठीक है बाबू। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, नया नया सम्स, टेस्ट पेपर, 10 ईयर वगैरह सब कुछ सॉल्व करते रहिए। सिर्फ बुक पे ही डिपेंड नहीं रहिएगा कि बोर्ड बुक बना लिए हैं तो बहुत हो गया, ठीक है। बोर्ड बुक तो सब कोई बना के जाता है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, 10 ईयर है उसको सॉल्व कीजिए, टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए, बार बार एग्जाम्स को कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा आप उतना ज़्यादा परफेक्ट बनिएगा। रिवीजन नहीं करने से आपको सम्स तो ऐसा पेपर में लगेगा कि हमको आता है, लेकिन आप कर नहीं पाएगा, आपका उस वक्त हाथ ही नहीं चलेगा अगर आपका रिवीजन सही से नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंट लेवल अगर आपका हाई नहीं रहेगा तब। वरना बस आपको सम्स देख के लगेगा कि हाँ हमको आता था एक टाइम में, लेकिन जब करने जाइएगा तो फिर बनेगा नहीं सम्स। इसलिए हम बार बार हर एक वीडियो में आप सबसे हम कह रहे हैं कि आप रिवीजन करते रहिए, जितना आगे नहीं पढ़िए ना आप उतना पीछे पढ़िए, उससे ज़्यादा पीछे पढ़िए, समझे। दिन भर में अगर 2 घंटा आप आगे कुछ नया चीज़ पढ़ते हैं तो आप 4 घंटा पीछे का चीज़ पढ़िए, समझ में, डबल पीछे का चीज़ पढ़ा कीजिए। हर एक चीज़ को रिवीजन में रखिए, कभी अलजेब्रा है, कभी ट्रिगो है, कभी मेंसुरेशन है, सब चीज़ मिला जुला के एक रूटीन बना के पढ़िए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।